हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एलएस फिजिक्स लेक्चर में। आपने हमारे पिछले वीडियो में गाउस की प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ा था। गोलीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, जबकि स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल बड़े आर से, स्मॉल आर बराबर है कैपिटल आर के, स्मॉल आर छोटा है कैपिटल आर से। आज हम आपके सामने लेके आए हैं गोलीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वही बिल्कुल सेम टू सेम कंडीशन जो आप लोगों ने चालक की पढ़ी, वही बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही अचालक की है। आप हमारी चैनल को लगातार देखते आ रहे हैं। आपके सामने हम अलग अलग टॉपिक की वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे चैनल को लगातार आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। हम आपके साथ बराबर ऐसे ही बने रहेंगे। तो हमारे पास एक गोलीय अचालक है। नंबर 1 पॉइंट पहला पढ़ाया जाएगा। पहले वाला, स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से। आपके पास एक चालक है। पिछली बात यदि किसी बच्चे के याद ना हो तो उसको दोबारा दोहराया जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है कि चालक में और अचालक में क्या अंतर है। इतनी बड़ी बात नहीं, सब बच्चे ध्यान रखते हैं। नहीं आते थे पिछली वीडियो देखें। चालक में होते हैं जिस पर आवेश फैलता है, चलता है, और अचालक में होते हैं जिसमें आवेश स्थिर रहता है, चलता नहीं है। तो यही हमारे पास अचालक और चालक की कंडीशन है। तो हमने आपके सामने एक अचालक बनाया। इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। देखो प्यारे बच्चों, यदि कोई त्रुटि हो उसे हमारे पास कमेंट के माध्यम से हमारे तक पहुंचाना चाहिए। हम आपकी गलती को, उसका समाधान करेंगे। तो आपसे बताया गया स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है। इस केंद्र बिंदु से आर दूरी पर ए के बिंदु पी लिया गया। पी, और इस बिंदु पी पर एक छोटा सा अल्पांश माना गया। छोटा सा अल्पांश, जैसे आप मान सकते हैं मैं एक चालक हूं, अचालक। ये आपके पास दूरी स्मॉल आर है, ये एक छोटा सा अल्पांश है। यदि मैं अपने चारों ओर एक कोसाइन पृष्ठ की कल्पना करूं तो आपके पास इस बिंदु P के चारों ओर एक कोसाइन पृष्ठ, चारों ओर आपके पास इधर से भी चारों ओर एक कोसाइन पृष्ठ खींचा जाएगा। तो हमने इसके अचालक के चारों ओर एक कोसाइन पृष्ठ की कल्पना की, माना। यह एक आपके पास अचालक है। बिल्कुल सेम चालक वाले की कंडीशन इसी प्रकार है। ये जो बिंदु P पर एक छोटा सा अल्पांश लिया गया है, छोटा सा अल्पांश। यदि आप छोटे से अल्पांश की बात करें, छोटा सा अल्पांश बहुत छोटा होता है। जब कोई चीज बहुत छोटी होती है, तो मैंने पहली वीडियो में भी वैद्युत फ्लक्स में भी समझाया था, उसका वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा।
ये लॉजिकली बात है। कोई चीज छोटी है तो वहां कार्य भी बहुत छोटा होता है, तो यहाँ कार्य की कोई बात नहीं की जा रही, तो इसलिए उसका वैद्युत फ्लक्स भी बहुत छोटा है। इस छोटे अल्पांश पर यदि क्षेत्र की तीव्रता देखें तो क्षेत्र की तीव्रता आपके पास E होगी, और इस पृष्ठ का वेक्टर क्षेत्रफल, वेक्टर क्षेत्रफल सभी बच्चे जानते हैं, वेक्टर क्षेत्रफल पृष्ठ के ये लंबवत, वेक्टर क्षेत्रफल ये, यदि ऐसे कर दें तो वेक्टर क्षेत्रफल ये, बात पृष्ठ की कर रहे हैं। यदि बात करें इस प्रकार वेक्टर क्षेत्रफल, ये वेक्टर क्षेत्रफल है, ये वेक्टर क्षेत्रफल है। यदि इसको ऐसे घुमा दे तो वेक्टर क्षेत्रफल ये है। इस पृष्ठ की बात करेंगे तो ये छोटा सा अल्पांश है, तो इसका वेक्टर क्षेत्रफल भी बहुत छोटा सा है, कितना, d। ये अल्पांश यहां भी हो सकता है, ये अल्पांश यहां पर भी हो सकता है, ये अल्पांश यहां पर भी हो सकता है। सभी जगह पर वही कंडीशन होगी जो यहां पर है। तो आपके पास दोनों की दिशा एक और है, तो थीटा का मान कितना होगा, 0 होगा। तो इस अल्पांश के लिए वैद्युत फ्लक्स d फाई E बराबर E डॉट डी है। सभी बच्चों ने ये पढ़ रखा है वैद्युत फ्लक्स का सूत्र, और E डॉट डी ए ने हम लिख सकते हैं E डी ए कोस थीटा। थीटा का मान हमारे पास है 0, और कोस 0 का मान 1 होता है डी। अब जहां कोई चीज छोटी होती है, सभी बच्चे जानते हैं, वहां पर आपके पास एक समाकलन लगाया जाता है। ये छोटे छोटे समाकलन से एक बंध बना है, तो यहां समाकलन का प्रयोग किया जाएगा, बंध समाकलन, संपूर्ण समाकलन। तो इसका निकालेंगे कुल फ्लक्स ये फाई ई को बांध लिया, बंद समाकलन डीए। अब डीए यहां से लेके यहां तक की दूरी r है, ये आपके पास छोटे छोटे अल्पांशों को मिलाकर एक कोसाइन पृष्ठ बनी, और जैसे कोसाइन पृष्ठ बनी एक गोला बन गया, और गोले के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर। r कैपिटल नहीं ले जाएगा क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, r है, तो r स्क्वायर फाई ई। समीकरण नंबर, इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। गाउस की प्रमेय से, गाउस की प्रमेय कहती है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2 कंपेयरिंग करेंगे समीकरण 1 व 2 की, इक्वेशन 1 एंड 2 की, समीकरण 1 व 2 से। इसकी लेफ्ट बराबर तो राइट भी बराबर 4 पाई r स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इसके बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r स्क्वायर। ये प्यारे बच्चों आपके पास यदि r बड़ा है स्मॉल r, कैपिटल R से, तो उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपके पास होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r स्क्वायर। आपके पास इसके बाद कंडीशन है कि r बराबर है स्मॉल r के। ये बात आप लोगों ने ध्यान से समझ ली। दोबारा फिर देखें, एक ये आपके पास अचालक है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, इसके बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P, जहां पर एक छोटा सा अल्पांश, और इस अल्पांश पर एक चारों ओर इसके अचालक के कोसाइन पृष्ठ खींच गई है, और इस अल्पांश को मिलाकर एक गोला बना है छोटे छोटे अल्पांशों को। ये अल्पांश यहां पर कहीं भी हो सकता है, सारी जगह छोटे छोटे अल्पांश हैं,
तो इसलिए आपके पास एक क्या बन गया, गोला। अब इस अल्पांश की क्षेत्र की तीव्रता E, अल्पांश बहुत छोटा है तो उसका वैद्युत फ्लक्स भी अपने आप में क्या होगा, बहुत छोटा होगा। इसलिए इस अल्पांश का वेक्टर क्षेत्रफल dA भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। अब कंडीशन आपके पास आगे आती है, ये बात आपकी सबकी समझ में आ गई होगी। अब बात आती है और सेकंड कंडीशन, R बराबर है R के, स्मॉल r बराबर कैपिटल R के। अब यानी कि आपके पास यहां पर R दूरी पर एक छोटा सा अल्पांश था। अब ये R, ये वाला R इस स्मॉल r के बराबर हो गया, यानी ये इसके पृष्ठ पर आ गया। इसकी दूरी कितनी है, R है। अब जो दूरी R है तो यहां पर भी आपके पास वही क्षेत्र की तीव्रता E और वेक्टर क्षेत्रफल d है। और यदि आप इस अल्पांश से भी इस पर कोसाइन पृष्ठ खींचे तो इस अचालक की सतह पर ही आपके पास कोसाइन पृष्ठ आएगी। अब आपने अभी जो फार्मूला निकाला था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। R बराबर है R के, तो इस स्मॉल r के स्थान पर आपके पास आ गया कैपिटल R। ये तीव्रता का सूत्र तब है जब आपके पास R बराबर किसके है, R के है। प्यारे बच्चों, अब आपके पास कंडीशन तीसरी आती है। तीसरी कंडीशन में स्मॉल r है, छोटा है कैपिटल R से, यानी कि कैपिटल R बड़ा होगा और स्मॉल r छोटा होगा। इसको रब किया। तीसरी कंडीशन को बिल्कुल ध्यान से समझना है। तीसरी कंडीशन आपके पास आई, थर्ड, स्मॉल r छोटा है कैपिटल R से। ये हमारे पास एक अचालक है और इसका केंद्र बिंदु O, त्रिज्या वही R, ये अचालक, ध्यान से समझने की बात है। अभी तक जो दो टॉपिक आपसे बताए, फर्स्ट एंड सेकंड, बिल्कुल चालक जैसे जो पिछली वीडियो में बताए थे, बस थोड़ा सा बदलाव थर्ड वाली वीडियो में है, थर्ड वाली कंडीशन में है। अब आपके पास R छोटा हो गया, स्मॉल r, तो आपके पास छोटा r बहुत छोटा है कैपिटल R से, तो यहां छोटा सा अल्पांश का छोटा सा अवयव भी है, बहुत छोटा सा, तो इस अल्पांश पर हमने कोसाइन पृष्ठ खींचा गया, कोसाइन पृष्ठ। क्षेत्र की तीव्रता वही E रहेगी, वेक्टर क्षेत्रफल वही dA रहेगा, बिल्कुल सेम कंडीशन। ये बिंदु P रहेगा। जो आपके पास पूरा चालक था, पूरा चालक, बात समझने की है और कुछ नहीं, सिर्फ समझना है। फोकस बिल्कुल इस चीज पर होना चाहिए, डेरिवेशन एकदम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। आपके पास ये जो पूरा चालक था, इस पर आवेश था क्यों, और ये जो आपके पास अंदर छोटा गोलीय कोसाइन पर जो खींचा गया, इस पर जो आवेश है वो क्यों नहीं होगा, इस पर आवेश होगा, मान ले कितना है, क्यू डैश। जैसे कोई एग्जांपल बना दें, कुछ भी बना दें कि आपके पास एक इतनी बड़ी चीज है, उसमें अधिक आकार समान निकल रहा है, एक बिल्कुल छोटी चीज है, उसमें इतना समान नहीं निकलेगा। जैसे कोई भी एग्जांपल बना सकते हैं, मेरे पास एक अनाज की बोरी है, कोई भी एग्जांपल दिया, इसका मैंने अनाज निकालना है, एक छिद्र मैंने यहां पर कर दिया और एक छिद्र यहां पर कर दिया,
तो इसमें ने अनाज कम निकलेगा और इसमें ने अनाज अधिक निकलेगा। तो आपके पास जो ऐसे मैंने ये कोसाइन परत खींची गई, तो पूरे आवेश की तुलना में यहां का आवेश दूसरा होगा और उसका नाम हमने क्या दिया, क्यू डैश। अब जैसे आप लोग एक चीज मानते हैं, जानते भी हैं कि 2 पेन की कीमत, मान लें कि कीमत 6 रुपए है और एक पेन की कीमत कितनी होगी प्यारे बच्चों, 6/2। तो इसको हल करेंगे तो कितना, 3। तो आपके पास एक पेन की कीमत 3 रुपए आ गई। मैंने 4 पेन की कीमत निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, 3 × 4 निकल के कितना आएगा, 12 रुपए। तो आपके पास 12 रुपए पेन आ गया। तो ये जो हमारे पास पूरा गोला है, पूरा गोला, ये गोला है पूरे का आयतन, पूरा का संपूर्ण। तो पूरे गोले का यानी कि 4/3 पाई r⁻³ पर आवेश कितना है जी, क्यू है। जो मैंने आपसे भी यहां पर बताया कि 2 पेन की कीमत 6 रुपए है, तो पूरे के पूरे चालक पर, सूर्य चालक पर आवेश कितना है, क्यू, पूरे पर। और एक पर निकालो 1 पर, 1 पर आवेश कितना निकल जाएगा, जैसे यहां पर निकाला Q/4/3 पाई R⁻³ और हमने क्या क्या निकालना है, आवेश इस वाले का, ये भी एक और ये अचालक बना, इस पर कितना होगा, तो निकाला गया 4/3 पाई R⁻³ पर आवेश कितना है, क्यू डैश। और क्यू डैश इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, Q/4/3 पाई R⁻³ मल्टीप्लाई 4/3 स्मॉल r⁻3। कोई इतनी बड़ी बात नहीं, 4/3 से 4/3 पाई से पाई कट गया, तो आपके पास क्या बचा, क्यू R⁻³ अपॉन कैपिटल R⁻3। ये क्या की वैल्यू आई, क्यू डैश की। अभी तीव्रता का सूत्र जो आपने निगमन किया था 1/4πε0 Q/r⁻², तो ये इससे का निकालेंगे क्यू डैश। और क्यू डैश की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 कितना, क्यू r⁻3/r⁻3 अपॉन r⁻²। इससे ये कट गया, तो 1/4πε0 QR/r⁻3। ये जो तीव्रता का सूत्र बना, ये तीव्रता का सूत्र होगा आपके पास जब स्मॉल r छोटा है बड़े r से। देखो बताने वाले किस तरह बताते हैं, समझाने वाले किस तरह समझाते हैं। आप हमारी लगातार वीडियो को यदि देखते रहेंगे तो आपकी एक एक बात क्लियर समझ में होती रहेगी। अगली नेक्स्ट वीडियो में जब हम आपको मिलेंगे तो नया चैप्टर आपके सामने स्टार्ट होगा। आज तक आपके पास पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप जितना मैंने पढ़ाया उसको आप दोबारा से रिवीजन करें। कोई यदि आपको किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट के माध्यम से हमारे तक पहुंचाएं और हमारी वीडियो को लगातार लाइक करें।